आज हम एक कहानी की बात करेंगे, एक ऐसे सपने की जो भारत में करोड़ों लोगों की आंखों में पलता है। ये एक ऐसा सपना है जो उम्मीद तो लाता है, पर साथ में लाता है एक जबरदस्त दबाव। ये कहानी है उस दौड़ की जिसमें न जाने कितने लोग अपनी जवानी के सबसे कीमती साल लगा देते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 90%, 90%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? ये हमें दिखाता है कि ये जुनून, ये दीवानगी किस हद तक फैली हुई है। ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी की कहानी है। और ये सपना क्या है? हाँ बिल्कुल, एक सरकारी नौकरी। लगभग 90% युवाओं का एक ही सपना, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी मिल जाए बस जिंदगी सेट हो जाएगी। पर बात यह है कि ये सपना सिर्फ उनका अपना नहीं होता, कई बार तो ये सपना उन पर थोप दिया जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, हमारे समाज में ना सरकारी नौकरी को सफलता और सुरक्षा का मतलब सबसे ऊंचा मुकाम दे दिया गया है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रह गई है, ये तो इज्जत का, कामयाबी का एक मेडल बन चुकी है। तो ये सरकारी नौकरी है क्या चीज आखिर? क्या सिर्फ एक जॉब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गारंटी है, एक ऐसी लाइफ की गारंटी जहां सब कुछ सेट है, सब कुछ सिक्योर है, या कम से कम हमें समझाया तो यही जाता है। और होता ये है कि हमने इस सपने को ना एक गुब्बारे की तरह फुला दिया है। इतना फुला दिया है कि ये असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा दिखने लगा है। और अब हर कोई इस गुब्बारे को पाना चाहता है, कीमत चाहे जो भी हो। और कीमत तो चुकानी पड़ती है, और वो भी बहुत बड़ी। चलिए अब बात करते हैं उस छिपी हुई कीमत की, उन सालों की जो इस एक सपने के पीछे कहीं गुम हो जाते हैं। एक ऐसा त्याग जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये सफर शायद बहुतों को जाना पहचाना लगेगा। पहला साल जोश और उम्मीद से भरा हुआ, फिर आता है दूसरा साल, और धीरे धीरे भीड़ में इंसान खुद को पीछे पाता है। और तीसरे साल तक आते आते जब एक के बाद एक एग्जाम हाथ से निकलते जाते हैं और उम्र भी बढ़ रही होती है, तो वो उम्मीद वो कहीं ना कहीं दम तोड़ने लगती है। और इस तैयारी के दौरान जो कुर्बानियां दी जाती हैं वो तो किसी को दिखती ही नहीं है। जवानी के सबसे हसीन साल एक कमरे में किताबों के बीच गुजर जाते हैं। घर में कोई शादी हो, कोई त्योहार हो, सबसे दूरी बन जाती है। और अंदर ही अंदर ना एक एहसास घर कर जाता है कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, बस गुजर रही है। फिर आता है नतीजों का दिन, और इस एक दौड़ से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां निकलती हैं। एक कहानी है कामयाबी की, जिसे सब सुनाना चाहते हैं, सब सुनना चाहते हैं। और दूसरी कहानी वो है खामोशी की, जिसे अक्सर कोई नहीं सुनता। और यहीं पर समाज का असली चेहरा दिखता है। जिसका एग्जाम क्लियर हो गया उसके लिए सब कहते हैं, अरे उसने तो दिन रात एक कर दिया था, बहुत मेहनत की। और जिसका नहीं निकलता उसके लिए बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, शायद कोशिश में ही कोई कमी रह गई होगी। एक की कामयाबी सबको याद रहती है, दूसरे का संघर्ष सब भूल जाते हैं। और सालों की इस मेहनत के बाद समाज से एक सवाल मिलता है, एक ऐसा सवाल जो किसी भी नाकामी से ज्यादा छुपता है। इतने साल लगा दिए, आखिर उखाड़ क्या लिया? ये एक सवाल उन सारी कुर्बानियों पर, उन सारी रातों पर पानी फेर देता है। तो आखिर ये दबाव आता कहाँ से है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अंदर से नहीं आता। ये एक पूरा सिस्टम है, एक कल्चरल उम्मीद है जो एक इंसान पर हर तरफ से डाली जाती है, तब तक जब तक कि ये उसकी अपनी पसंद ही न रह जाए। और ये सिस्टम शुरू होता है घर से, माता पिता से, फिर स्कूल में टीचर्स, फिर रिश्तेदार, और फिर पूरा समाज। हर कोई किसी न किसी सफल इंसान का उदाहरण देकर उसी एक दौड़ में भागने के लिए मजबूर करता है। और सच कहूँ तो ये दबाव बचपन से ही एक तरह का मेंटल टॉर्चर बन जाता है। वो एक लाइन, शर्मा जी के लड़के को देखो, सरकारी नौकरी लग गई, ये तारीफ कम और दूसरों के लिए एक ताना ज्यादा होती है। धीरे धीरे यही एक बुरा सपना बन जाता है। तो जब ये दबाव, ये नाकामयाबी का डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसके कुछ ऐसे नतीजे निकलते हैं जिनके बारे में हम अक्सर खुलकर बात नहीं करते, करने से हिचकिचाते हैं। सोचिए, जब सालों की फ्रस्ट्रेशन और दर्द को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो गुस्सा कहीं और निकलता है। कुछ नशे की तरफ चले जाते हैं, कुछ बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और कई बार तो यही दबा हुआ गुस्सा, यही फ्रस्ट्रेशन इंसान को क्राइम की दुनिया की तरफ भी धकेल देता है। पर शायद सबसे बड़ी चोट वो होती है जो दिखती नहीं, वो एहसास कि मुझसे एक एग्जाम तक क्लियर नहीं हुआ,
ये एक ऐसा दर्द है जो जिंदगी भर के लिए दिल में घर कर जाता है। और समाज इस दर्द को ना तो समझता है और ना ही इसके बारे में कभी पूछता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस अंधी दौड़ का कोई और रास्ता है ही नहीं? क्या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अब हम इसी पर बात करेंगे कि हमें इस पूरी सोच को ही बदलने की जरूरत क्यों है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सिर्फ इसलिए एक ही दौड़ में मत भागिए क्योंकि बाकी सब भाग रहे हैं। ये सोचना कि कामयाबी का बस एक ही रास्ता है और जो रास्ता दूसरों के लिए काम कर गया वो सबके लिए करेगा, ये सोच ही गलत है। तो बात ये है, एक समाज के तौर पर हम सबको ये समझने की जरूरत है कि किसी एक नौकरी को इतना बड़ा न बना दिया जाए कि लोग जीना ही भूल जाएं। हर किसी को अपनी काबिलियत पहचानने, अपना रास्ता खुद खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिना किसी की तुलना किए, बिना किसी सामाजिक दबाव के। और आखिर में एक सवाल जो सिर्फ उन युवाओं के लिए नहीं, हम सब के लिए है। हम कामयाबी की कौन सी कहानियां सुनाना पसंद करते हैं? क्या हम सिर्फ जीतने वालों की ही बात करते रहेंगे या फिर उन लोगों के संघर्ष और उनकी कुर्बानियों को भी याद रखेंगे जो उस रेस को पूरा नहीं कर पाए? इस पर सोचिएगा जरूर।